बीरबल का रहस्यमयी कुआं। ये कहानी अकबर और बीरबल के समय की है, जब एक अजीब और रहस्यमयी घटना ने सम्राट अकबर को भी चौंका दिया था। ये कहानी उस समय की है जब बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर के दरबार में अपनी विशिष्ट जगह बना चुके थे, लेकिन एक रहस्यमयी कुएं ने उन दोनों के साहस और चतुराई की परीक्षा ली थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कई बार अपनी चतुराई से मुझे चकित किया है, लेकिन क्या तुम एक ऐसे रहस्यमयी स्थान का समाधान निकाल सकते हो जो इस राज्य में सालों से अजनबी बना हुआ है? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जहां तक मेरी समझ है, महाराज, मैं हर रहस्य का समाधान ढूंढ सकता हूं, लेकिन कृपया मुझे उस स्थान के बारे में अधिक जानकारी दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बताया, राजमहल के पास एक पुराना कुआं है जिसे कोई नहीं देख पाता। रात के समय वहां जाने की कोशिश करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। ये एक रहस्यमयी स्थान है। किसी भी सैनिक या नागरिक को उस कुएं के पास जाने की अनुमति नहीं है। तुम अगर इस रहस्य को सुलझा सको तो मैं तुम्हें विशेष इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की बातों को गंभीरता से सुना और तुरंत उस कुएं की ओर जाने का निश्चय किया। वो जानता था कि अकबर को खुश करने के लिए उसे इस रहस्यमयी घटना का समाधान ढूंढना होगा। साथ ही वो ये भी जानता था कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अकबर ने कहा था कि वह कुआं रात के समय और दिन के समय दोनों में भूतिया होता है। इसने बीरबल के मन में और भी ज्यादा जिज्ञासा पैदा कर दी। अगली रात बीरबल अपने एक विश्वास पात्र सेवक को साथ लेकर उस कुएं की ओर बढ़े। ये कुआं महल के बाहरी इलाके में था और वहां घना जंगल था, जिससे उस स्थान का माहौल और भी डरावना बन जाता था। बीरबल और उसका सेवक कुएं के पास पहुंचे। पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। बीरबल ने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी और खंडहर जैसी स्थिति में बनी हुई दीवार थी। दीवार के आसपास किसी प्रकार की घास भी उगाई थी और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह स्थान बहुत ही विचित्र था, जैसे कोई गहरी शक्ति इस स्थान पर हावी हो। यहां से कोई नहीं लौटता, बीरबल ने खुद से कहा, और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। कुएं की गहराई नहीं दिखाई दे रही थी, बस अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने कुएं के अंदर कुछ फेंका हो। बीरबल ने उस आवाज को अनदेखा किया और अपनी जांच जारी रखी। जैसे ही वह और करीब गया, उसने देखा कि कुएं के पास एक पुराने ताले से बंद लकड़ी का दरवाजा था। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वो दरवाजा खोला, कुएं के भीतर एक सफेद धुआं सा फैलने लगा। ये देखकर बीरबल ने अपने सेवक से कहा, तुम बाहर रहो, मुझे अकेले ही अंदर जाना होगा। बीरबल कुएं के भीतर उतरने लगा। अंधेरे में कदम रखते हुए उसने महसूस किया कि यह कोई सामान्य कुआं नहीं था। अंदर की दीवारें जड़ी बूटियों और पुरानी लकीरों से भरी हुई थी और हवा में एक मीठी सी गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे वो नीचे बढ़ा, धुआं घना होता गया। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वो आकृति एक वृद्ध महिला की थी, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। वो महिला बोली, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह बहुत खतरनाक है। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा और उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? महिला हंसते हुए बोली, मैं वो हूं जिसे तुम कभी देख नहीं पाएंगे। ये कुआं केवल उन लोगों को दिखता है जो सच्चाई की खोज में होते हैं। तुमने इस रहस्य को जानने का साहस किया है, पर क्या तुम इसके परिणामों को सहन कर पाओगे? बीरबल ने महिला से कहा, मैं हर रहस्य का समाधान ढूंढ सकता हूं। मुझे बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? महिला की आंखों में एक गहरी शांति और एक अजीब सा डर भी था। उसने धीरे से कहा, यह कुआं एक प्राचीन स्थान है जहां बहुत पहले एक पिशाच का वास था। वो पिशाच हर रात किसी आत्मा को अपने साथ ले जाता था। जब तक किसी ने इसका सामना नहीं किया,
तब तक ये नकारात्मक शक्ति लगातार बढ़ती रही। बीरबल ने महिला की बातें सुनी, लेकिन उसे यकीन था कि ये कुछ और है। उसने महिला से कहा, क्या तुम मुझे ये बताओगी कि इस पिशाच को किस तरह से हराया जा सकता है? महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस का परीक्षण करना होगा। उस पिशाच के शरीर के पास एक खजाना है। अगर तुम उस खजाने तक पहुंचने में सफल हो जाते हो, तो वो आत्मा मुक्त हो जाएगी और ये जगह शांति से भर जाएगी। बीरबल ने दिमाग में विचार किया और तय किया कि वो इस चुनौती का सामना करेगा। उसने महिला से कहा, ठीक है, मुझे वो खजाना मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे पिशाच के बारे में और जानकारी चाहिए। महिला ने बीरबल को पिशाच के बारे में एक पुराना इतिहास बताया। ये पिशाच एक बार एक राजा के पास था, लेकिन उसकी पापी आत्मा ने उसे शापित कर दिया था। अब उसका अस्तित्व इस कुएं के अंदर था। बीरबल ने महिला से पूछा, क्या इस पिशाच को कोई विशेष ताकत है? महिला बोली, हां, उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी आंखें हैं। जो भी उसकी आंखों में देखता है, वो उसकी शक्ति से प्रभावित हो जाता है। तुम्हें उसकी आंखों से बचना होगा। बीरबल ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और कुएं के भीतर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना खजाना रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस खजाने को छुआ, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और पिशाच का रूप सामने आया। उसकी आंखों में आग की लपटें थी और उसकी आवाज से हवा भी कांप रही थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली और खजाने को चुपके से उठा लिया। तभी पिशाच ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी शक्ति चुराई है, अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से खजाने को पकड़े रखा और पिशाच को हराने के लिए एक तंत्र मंत्र शुरू किया। एक तेज रोशनी हुई और पिशाच की शक्ति समाप्त हो गई। कुएं के अंदर का अंधेरा दूर हो गया और महिला की आत्मा को शांति मिल गई। बीरबल ने खजाने को राजमहल में लौटते समय अकबर को सौंप दिया। बीरबल ने जब खजाना अकबर के पास लौटा कर दिया, तो अकबर ने उसकी बहादुरी और चतुराई की तारीफ की। लेकिन जैसे ही वो लौटकर राजमहल की ओर बढ़ा, बीरबल के मन में एक खौफनाक और रहस्यमयी सवाल उठ रहा था। क्या वो खजाना सचमुच सुरक्षित था? अकबर ने बीरबल से कहा था कि कुएं के भीतर की शक्तियां अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन बीरबल को एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि वो खजाना एक और रहस्य को जन्म देने वाला था। उसकी चुपचाप बढ़ती सोच और भय ने उसे फिर से उस कुएं की ओर खींच लिया। एक महीने के बाद बीरबल ने एक रात फिर से राजमहल के गहरे कोने में बैठकर निर्णय लिया कि वो उस रहस्यमयी कुएं की अंतिम गहराई तक जाएगा। जब बीरबल राजमहल से बाहर निकला, तो उसकी आंखों में केवल एक ही उद्देश्य था, अकबर के दिए गए खजाने का और रहस्य जानना। बीरबल अपने विश्वास पात्र सेवक और कुछ गुप्त सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में कुएं के पास पहुंचा। इस बार बीरबल को महसूस हुआ कि कुएं के पास वो पुरानी खामोशी और भी गहरी हो गई थी। ये स्थान अब और भी रहस्यमय लग रहा था। हवा भी जैसे कुछ गंभीर बात कह रही थी और खतरनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ जड़ी बूटियां भी गलने के बजाय अब और भी हरी भरी दिखने लगी थी। ये वही कुआं है, बीरबल, एक सैनिक ने बुदबुदाया। बीरबल ने सैनिक को चुप कराते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही पुराना दरवाजा फिर से खुला हुआ था। लेकिन कुछ और था जो उसे चिंतित कर रहा था। इस बार दरवाजे से आने वाली सफेद धुआं ज्यादा घना और भयावह था। बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंदर की ओर बढ़ने लगा। अंदर जाकर बीरबल ने देखा कि वह स्थान पहले की तरह अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। कुएं के भीतर उस रहस्यमयी महिला की आत्मा अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक बीरबल के कदमों से एक डरावनी आवाज आई, तुम फिर से लौट आए हो। ये आवाज बहुत तेज और भयावह थी, जिससे बीरबल की धड़कन तेज हो गई। वो शांति से खड़ा हो गया और उसने चारों ओर देखा।
तभी सामने एक और भूतिया आकृति प्रकट हुई, लेकिन ये महिला नहीं थी। ये आकृति एक पुरुष की थी, जो काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थी। उसकी उपस्थिति से चारों ओर का वातावरण और भी घना और खौफनाक हो गया था। तुम कौन हो? बीरबल ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जो इस खजाने की रक्षा करता हूं। वो पुरुष हंसी के साथ बोला, तुमने जो खजाना लिया है वो अब तुम्हारा नहीं रहा। वो खजाना मेरे पूर्वजों का था और अब वो तुम्हारी आत्मा के लिए ही है। बीरबल ने अपने आप को समझाया और ध्यान केंद्रित किया। उसे याद आया कि उस खजाने के साथ कुछ और भी था, जिसे उसे समझने की जरूरत थी। वो भूतिया आकृति निश्चित रूप से किसी प्रकार की चेतावनी दे रही थी। वो व्यक्ति तभी बोला, तुमने मेरी चेतावनी अनसुनी की है। अब इस खजाने का सच सामने आएगा। बीरबल ने सहमते हुए अपने दिमाग को शांत किया और कहा, तुम कहते हो कि यह खजाना तुम्हारा था, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस खजाने के बारे में और बताना होगा। क्या तुम इसे वापस चाहते हो? वो व्यक्ति हंसी के साथ बोला, मेरे लिए यह खजाना अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो इसे चुराएगा उसे इसका शाप सहना होगा। बीरबल को समझ में आ गया कि इस खजाने का पीछा करते हुए वो किसी गहरे जाल में फंस चुका था। यह कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि ये एक शक्तिशाली और शापित वस्तु थी, जो अब किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती थी। उस शाप का असर हर किसी पर पड़ता था जो इसे छूता था। तभी बीरबल ने महसूस किया कि वही पुराना पिशाच अब एक अलग रूप में सामने था। वो एक शक्तिशाली राक्षस बन चुका था और उसकी आंखों में जलती आग उसकी आत्मा को खा चुकी थी। वो पूरी तरह से शापित हो चुका था और उसकी ताकत अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। बीरबल ने उसकी आंखों से बचते हुए पूछा, तुमसे पहले भी एक पिशाच था, क्या तुम वही हो? वो राक्षस धीरे से हंसा और बोला, हां, मैं वही हूं, लेकिन अब मेरी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तुमने जो खजाना लिया है वो मुझे फिर से पूरी ताकत दे रहा है और अब तुम्हारे सामने एक और चुनौती है। अगर तुमने ये खजाना लौटाया नहीं तो तुम्हारी आत्मा इस जगह में हमेशा के लिए बंध जाएगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और उसे ये सोचने का समय मिला कि अब वो क्या करे। वो जानता था कि इस खजाने को वापस करना उसके लिए सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता था। बीरबल ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया और एक तेज रोशनी ने पूरे कुएं को भर दिया। राक्षस के चेहरे पर एक हड़बड़ी दिखी और वो तिलमिला उठा। बीरबल ने अपनी ताकत को केंद्रित करते हुए कहा, तुम अब मेरी आंखों में नहीं देख पाओगे। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। बीरबल ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया और जैसे ही वो गहरी सांस लेकर मंत्रों का उच्चारण करता, पूरी कुएं की धरती कांप उठी। अंधेरे में गूंजती आवाजें और रहस्यमयी ऊर्जा का वातावरण पहले से भी ज्यादा घना हो गया था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद करके आत्मविश्वास से मंत्रों को लगातार उच्चारित किया। उसका ध्यान एकमात्र लक्ष्य पर था, राक्षस को हराना और इस खतरनाक कुएं से मुक्ति पाना। लेकिन तभी अचानक राक्षस की हंसी गूंज उठी। ये हंसी बहुत तेज और विकृत थी, जैसे कोई आत्मा अपने अंतिम पल में डरावनी आवाजें निकाल रही हो। बीरबल को महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां राक्षस से टकरा रही है, लेकिन वो जल्दी ही जान गया कि राक्षस केवल ताकतवर नहीं था, बल्कि उसकी चतुराई भी उतनी ही खतरनाक थी। तुम समझते हो कि तुम मुझे मंत्रों से हरा सकते हो? राक्षस की हंसी फिर से गूंज उठी। तुमने कभी नहीं जाना कि मैं केवल एक राक्षस नहीं, एक शापित आत्मा हूं। तुम जितना चाहो मंत्र पढ़ो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा चतुर हूं। तुमसे बड़ी गलतियां हो रही है, बीरबल। बीरबल हड़बड़ाया और उसे समझ में आया कि यह केवल कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक मायावी प्राणी था जो भूतिया शक्तियों और तंत्र मंत्र में माहिर था। इसने पूरी तरह से बीरबल की योजना को नकारा कर दिया था। राक्षस ने बीरबल को और अधिक घेर लिया
उसकी आंखों में लपटें और गहरे काले धुएं की लकीरें थी, जो बीरबल के आसपास की हवा को और भी घना बना रही थी। बीरबल का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। वो जानता था कि अब उसे केवल तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि अपनी पूरी बुद्धिमानी से इस राक्षस को हराना होगा। राक्षस ने बीरबल से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने तंत्र मंत्र से हरा सकते हो? तुम भूल गए हो कि मैं केवल एक राक्षस नहीं हूं, मैं एक पुरानी कबीले की शक्ति हूं। तुम जिन मंत्रों का जाप कर रहे हो, वो मुझ पर असर नहीं डाल सकते। मुझे उस खजाने की ताकत वापस चाहिए, और मैं तुम्हें बिना कोई मौका दिए खत्म करूंगा। तभी अचानक एक भयंकर शक्ति ने बीरबल को झकझोर दिया। उसके मन में डर समाने लगा, जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरने वाला हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुएं का वातावरण भी बदल चुका है। वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। राक्षस की हंसी और बढ़ गई, और वो बीरबल के चारों ओर घेरने लगा। बीरबल ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि राक्षस ने उसे एक मायावी चक्र में फंसा लिया था। राक्षस ने बीरबल से कहा, तुमने जिस खजाने को अपने पास रखा है, वो एक शापित वस्तु है। वो खजाना कभी किसी को आराम नहीं देता। जो भी इसे छुएगा, उसे अपने साथ बुरी शक्तियों का बोझ उठाना पड़ेगा। तुमने इस खजाने के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली, और अब तुम्हारी बुद्धिमानी भी तुम्हें बचा नहीं सकती। बीरबल समझ गया कि ये उसका सबसे बड़ा भ्रम था। वो सोच रहा था कि वो अपनी बुद्धिमानी से इस राक्षस को हरा सकता है, लेकिन असल में वो खुद उस खजाने के शाप में फंस चुका था। वो जानता था कि राक्षस अब उसके साथ खेलने की तैयारी कर रहा था। तभी राक्षस ने बीरबल के सामने आकर कहा, अब तुम मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। खजाने के साथ जो काला जादू जुड़ा हुआ था, उसे तुमने अपनी लापरवाही से अपने पास रखा है। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। बीरबल को यह एहसास हुआ कि राक्षस द्वारा कही गई बातों में कुछ सत्य था। खजाना सचमुच शापित था, और अब उसकी आत्मा को पूरी तरह से फंसाकर राक्षस इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन बीरबल ने खुद को पूरी तरह से घबराने से रोका और अपने अनुभव और साहस का सहारा लिया। उसे अचानक एक विचार आया, राक्षस अपनी ताकत से बीरबल को हराने में कामयाब हो सकता है, लेकिन क्या वो मेरी बुद्धिमानी का सामना कर सकता है? इसी विचार से प्रेरित होकर बीरबल ने राक्षस को चुनौती दी, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो दिखाओ, मुझे पूरी ताकत से हराओ। लेकिन याद रखना, मैं कभी हारने वाला नहीं। मैं केवल एक ही शर्त पर हार मानूंगा, और वो है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी आत्मा को क्यों चाहते हो। राक्षस ने घमंड से मुस्कुराया और कहा, तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा के अंदर वो शक्ति है जो अब तक केवल मेरे ही पास थी। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो मेरे खजाने से जुड़ी हुई है, और अब तुम्हारी आत्मा को ही उस खजाने से जोड़ा जाएगा। लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उस राक्षस को एक और चक्कर में फंसा लिया। उसने धीरे धीरे अपने मंत्रों को बदलना शुरू किया, और जैसे ही वो मंत्रों को पढ़ रहा था, एक अजीब सी हलचल होने लगी। राक्षस चौंका और बीरबल के मंत्रों को महसूस करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि ये क्या कर रहे हो? तुम इसे रोक नहीं सकते। जैसे ही राक्षस ने बीरबल की चाल को समझा, वो अपना संतुलन खो बैठा। बीरबल ने अपनी आंखों में दृढ़ता और साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारा शाप अब खत्म होगा। राक्षस, तुमने अपने मंत्रों और जादू से हमें डराने की कोशिश की, लेकिन अब तुम अपनी हार स्वीकार करोगे। बीरबल ने अपने साहस और बुद्धिमानी का पूरा इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही राक्षस ने बीरबल की चाल को भांप लिया, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। राक्षस के हंसी की आवाज और उसकी गहरी नजरें बीरबल को मानसिक रूप से कमजोर करने लगी। बीरबल की आंखों में असमंजस की लकीरें उभर आई। वो महसूस करने लगा कि उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी, और राक्षस अब अपनी विजय के बहुत करीब था।
राक्षस ने बीरबल की स्थिति को देखा और वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि अब बीरबल उसे नहीं हरा सकता। राक्षस ने एक बार फिर से अपनी शक्तियों का आह्वान किया और पूरी कुएं की धरती एक भयावह झंकार से गूंज उठी। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि वो अब इस खतरनाक जाल से बाहर नहीं निकल सकता। तुमने अपनी सारी ताकत लगा दी, राक्षस ने बीरबल से कहा, लेकिन इस खजाने की शक्ति तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं टूट सकती। तुम्हारे जितने भी हथियार थे, वे सभी अब नकारे जा चुके हैं। तुम्हें अब अपनी हार स्वीकार करनी होगी। राक्षस की आवाज में एक भयानक ध्वनि थी जो बीरबल के कानों में गूंज रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को समेटने की तैयारी कर रहा हो। बीरबल ने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे जीतने का जो रास्ता चुना है वो गलत है। तुम अपनी शक्ति से मुझे कभी हराने वाले नहीं हो, क्योंकि मेरी शक्ति न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक भी। मैं तुम्हारी तरह एक शापित प्राणी नहीं हूं। लेकिन राक्षस का चेहरा घृणा और क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थी और उसकी छाया भी खौफनाक लग रही थी। उसने बीरबल की बातों को दरकिनार करते हुए कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अब कहां तक जा सकते हो। यह खजाना तुमसे भी अधिक ताकतवर है और तुम इसे जितना छुपाने की कोशिश करोगे, यह तुम्हारी आत्मा में ज्यादा घुस जाएगा। राक्षस की बातों ने बीरबल को झकझोर दिया। वो जानता था कि खजाना शापित था और उस पर जो जादू था, उसे तोड़ना अब उसके बस की बात नहीं रही थी। उसकी आत्मा एक अंधेरे और रहस्यमयी जाल में फंस चुकी थी और वो अब राक्षस से बचने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा था। तुम हार गए, बीरबल, राक्षस ने फिर से कहा और उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अब तुम्हारी आत्मा को इस खजाने से जोड़ लिया जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाओगे। राक्षस ने अपने हाथों को ऊपर किया और जैसे ही उसने आसमान की ओर इशारा किया, एक घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। कुएं के भीतर हर चीज धुंधली हो गई थी और बीरबल का दिल घबराहट से भर गया। वो जानता था कि उसे इस खौफनाक शाप से मुक्ति नहीं मिलेगी और उसके अस्तित्व का कोई मायने नहीं होगा। वो एक बार फिर से अपने जीवन और अपने उद्देश्यों पर विचार कर रहा था, लेकिन राक्षस की शक्तियों के सामने वो बेबस था। फिर अचानक सब कुछ शांति में डूब गया। चारों ओर का अंधेरा और भी घना हो गया और बीरबल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कोई शक्ति समा रही हो। वो अपनी आंखों में घबराहट देख सकता था, लेकिन अब उसे इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुएं के अंदर चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। बीरबल की स्थिति अब बिल्कुल निराशाजनक हो गई थी। राक्षस की भयावह हंसी और उसकी शक्तिशाली उपस्थिति ने बीरबल को पूरी तरह से घेर लिया था। वो महसूस कर रहा था कि उसकी सारी चतुराई और बुद्धिमानी अब नकारा हो चुकी थी, क्योंकि राक्षस की काली शक्तियों के सामने सब कुछ फीका पड़ चुका था। तुम सच में समझ नहीं पाए, बीरबल, राक्षस की आवाज गहरी और खौफनाक थी। ये तुम्हारा अंत है। ये खजाना अब तुम्हारे लिए एक बंधन बन चुका है और तुम इसे जितना छिपाने की कोशिश करोगे, ये उतना ही तुम्हारी आत्मा में समाहित होगा। तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारी सारी चतुराई अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम एक साधारण इंसान हो और तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। बीरबल की सांसें भारी हो रही थी और उसकी आत्मा पर घबराहट का साया गहरा हो चुका था। राक्षस ने एक बार फिर अपने हाथों को ऊपर उठाया और जैसे ही उसने आकाश की ओर इशारा किया, पूरी कुएं की धरती एक भयंकर झंकार से गूंज उठी। बीरबल का दिल जैसे थम सा गया। उसे समझ में आ गया कि वो अब इस खौफनाक स्थान से बाहर नहीं निकल सकता। तुम अब मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाओगे, बीरबल, राक्षस ने कहा, और तुम्हारा अस्तित्व अब इस खजाने से जुड़ा रहेगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी इस स्थान पर बंधे रहोगे। तुमने जो भी किया, जो भी कोशिश की,
वो बेकार थी। तुम अब मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुके हो। बीरबल के मन में अनेकों विचार दौड़ने लगे, लेकिन एक चीज जो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी, वो थी उसकी हार। वो जानता था कि ये खजाना, जो शापित था, उसकी आत्मा से जुड़ चुका था और अब वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। राक्षस की ताकत, जो उसने कई वर्षों से संजोई थी, अब उसे पूरी तरह से परास्त कर चुकी थी। बीरबल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। राक्षस ने बीरबल की आंखों में देखा और उसकी हंसी एक बार फिर गूंज उठी। उसकी नजरें आग की तरह जल रही थी और उसकी उपस्थिति अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। वो बीरबल से कह रहा था, तुमने जो खजाना लिया था वो मेरे पूर्वजों का था। ये खजाना एक शापित वस्तु था और इसे छूने वाले को शापित होना था। तुम्हारी आत्मा अब इस खजाने से जुड़ गई है और तुम हमेशा के लिए इस स्थान पर बंधे रहोगे। बीरबल ने आंतरिक रूप से महसूस किया कि उसकी चतुराई अब उस रहस्य को सुलझाने में मदद नहीं कर सकती थी। खजाना एक शापित वस्तु था और उस पर लगी शक्ति ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। राक्षस, जो पहले एक सामान्य प्राणी था, अब एक शक्तिशाली राक्षस बन चुका था और उसके पास वो शक्ति थी जो बीरबल को कभी भी नष्ट कर सकती थी। राक्षस की आंखों में घृणा और क्रोध की चमक थी। अब तुम जान गए हो, बीरबल, ये खजाना अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारी आत्मा का शाप अब हमेशा के लिए इस स्थान पर बंध जाएगा। बीरबल ने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई और कहा, तुमसे जितना भी हो सकता था मैंने किया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे इस शापित खजाने का सामना नहीं करना था। तुम जीत चुके हो, राक्षस। जैसे ही बीरबल की आवाज खत्म हुई, राक्षस ने अपनी आंखों में विजयी चमक के साथ उसे देखा। तुमने अपना सत्य स्वीकार कर लिया है, बीरबल, राक्षस ने कहा। अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगी। राक्षस ने अपनी घनी शक्ति का आह्वान किया और बीरबल को अपने जाल में पूरी तरह से समाहित कर लिया। बीरबल का शरीर अब उस शापित खजाने से जुड़ चुका था और उसकी आत्मा अब उस खजाने का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया और वो अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना से पूरी तरह से बाहर हो गया। तुम अब कभी भी इस संसार में वापस नहीं आ सकते, राक्षस ने कहा। तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए इस खजाने के भीतर बंद रहेगी। ये खजाना और मैं हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। वो घना अंधेरा अब बीरबल के चारों ओर समा चुका था। उसके शरीर का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका था और उसकी आत्मा अब उस रहस्यमय खजाने के भीतर बंद हो गई थी। यह खजाना अब एक और शापित अस्तित्व बन चुका था जो कभी भी किसी को चैन से नहीं रहने देगा। राक्षस ने अपने घने धुएं और जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना लिया। अब वो खजाने के साथ एक नया रूप धारण कर चुका था। उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो शापित खजाने के द्वारा प्राप्त शक्ति से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। राक्षस की घनी शक्ति से जुड़कर अब वो अपने पूर्वजों के खजाने का हिस्सा बन चुका था। उसके साथ जुड़ी अंधकारमयी शक्तियों ने उसे एक नए रूप में बदल दिया था। उसकी आंखों में उस बुरे शाप के साथ और अधिक आग की लपटें थी और वो उस दैत्याकार रूप में और भी शक्तिशाली हो चुका था। लेकिन बीरबल की आत्मा पूरी तरह से हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। राक्षस ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए कहा, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं बची, बीरबल। तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो। यह खजाना अब मेरे नियंत्रण में है और तुम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बीरबल के शरीर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठी थी। उसका साहस और बुद्धिमानी फिर से सामने आ रही थी। वो जानता था कि अब उसकी आखिरी उम्मीद उस खजाने से जुड़े शाप को तोड़ने में छुपी हुई थी। उसकी आत्मा के भीतर एक गहरी आग जल रही थी। हार को स्वीकार करना उसकी प्रकृति नहीं थी। तुम भले ही अपनी शक्ति को बढ़ा चुके हो, राक्षस,
बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मेरी बुद्धिमानी, मेरी ताकत, मेरा साहस, ये केवल मेरे शरीर का हिस्सा नहीं थे, वे मेरी आत्मा का हिस्सा थे। तुमने मेरी देह को समाप्त किया है, लेकिन तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं समझ सकोगे। राक्षस ने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहा, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला बीरबल। अब तुम बस एक साया बन चुके हो और मेरा ही हिस्सा हो। मेरी शक्ति तुम्हारी आत्मा को भी नियंत्रित करेगी। लेकिन बीरबल ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने अपने पिछले संघर्षों से सीखी हुई बातों को याद किया और यह सोचा कि यदि वह इस घातक चक्र से निकलने की कोई तरकीब ढूंढ सकता है तो वो राक्षस को हराने में सफल हो सकता है। उसकी आत्मा की आंतरिक शक्ति अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रही थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, अब तक मैं केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ता रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास किया। वो जानता था कि वह अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, बशर्ते उसे पूरी तरह से अपने मानसिक और शारीरिक बल को जागृत करना होगा। उसने एक एक कर अपने सारे अनुभवों और उन संघर्षों को याद किया जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। वो पल जब उसने अकबर के दरबार में चतुराई से समस्याओं को हल किया था, या जब उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने होश खोने नहीं दिए थे। राक्षस ने उसे एक असहाय आत्मा की तरह देखा और हंसी में कहा, अब तुम कहां भागोगे बीरबल? तुम किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। तुम हर हार में समाहित हो चुके हो। लेकिन बीरबल ने उसके शब्दों को नजरअंदाज किया और अपनी पूरी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि इस समय केवल एक ही चीज उसे राक्षस के जाल से मुक्त कर सकती थी, और वह थी उसकी आत्मा की अडिग इच्छा शक्ति। वह जानता था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जो राक्षस के लिए अप्रत्याशित हो। उसे उसकी ही ताकत को चुनौती देनी होगी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी मानसिक ध्यान की स्थिति में चला गया। उसने अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को महसूस किया, जो उसकी आत्मा के भीतर गहरे अंधकार में छिपी हुई थी। वो जानता था कि राक्षस ने उसे पूरी तरह से पराजित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आत्मा की स्वतंत्रता को वो पूरी तरह से छीन नहीं सकता था। वो धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने में सफल हुआ। अब उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। उसकी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति का आह्वान किया और वो अपने अस्तित्व को समझते हुए राक्षस के समक्ष खड़ा हो गया। राक्षस ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि बीरबल के साथ क्या हो रहा है। तुम अब क्या कर सकते हो बीरबल? राक्षस ने कहा, तुम अब मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो और तुम पूरी तरह से मेरी चपेट में आ चुके हो। बीरबल ने अपनी आत्मा की पूरी ताकत को महसूस किया और राक्षस के खिलाफ एक शांति और दृढ़ता का संदेश भेजा। उसने राक्षस को कहा, तुमने जो किया वो तुमसे केवल तुम्हारी शक्ति के अहंकार का प्रतीक है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी इच्छा शक्ति, ये कभी भी तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। राक्षस अब चौंका हुआ था। उसने महसूस किया कि बीरबल की आत्मा ने उसे चुनौती दी है और वो अब पूरी तरह से एक मानसिक युद्ध में फंसा हुआ था। बीरबल ने अपने मानसिक कौशल का उपयोग करते हुए राक्षस के कमजोर बिंदुओं की पहचान की। वो जानता था कि राक्षस ने अपनी शक्ति का विस्तार किया था, लेकिन उसकी आत्मा को पराजित नहीं किया था। राक्षस और बीरबल के बीच का मानसिक संघर्ष अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। राक्षस, जो पहले केवल एक भयंकर और शक्तिशाली दैत्य था, अब बीरबल के भीतर एक अदृश्य शक्ति महसूस कर रहा था, जो उसकी पकड़ से बाहर जा रही थी। बीरबल ने अपनी आत्मा के भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लिया था और अब वो न केवल राक्षस से बचने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसे उसकी ही ताकत से पराजित करने की दिशा में भी अग्रसर था। राक्षस, जिसने अपनी पूरी शक्ति बीरबल के खिलाफ झोंक दी थी,
अब महसूस कर रहा था कि बीरबल की आत्मा को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो पहले तो खुद को अपरिहार्य रूप से विजयी मान रहा था, लेकिन अब उसके भीतर एक गहरी चिंता समा गई थी। उसे समझ में आ गया था कि बीरबल ने अपनी चतुराई से कुछ ऐसा कर लिया था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। तुम अब क्या कर सकते हो, बीरबल? राक्षस ने फिर से अपने खौफनाक स्वर में कहा। तुम अपनी आत्मा से बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे हराने में सफल नहीं हो सकते। ये खजाना, ये शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। वो जानता था कि राक्षस की शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं थी, बल्कि वो उसकी आत्मा और उसके नियंत्रण के भीतर भी गहरे बैठी हुई थी। अब उसे ये समझने की जरूरत थी कि राक्षस के शक्तिशाली रूप में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था जिसे यदि वो खोज ले तो वो राक्षस के खिलाफ अपने अंतिम हमले की योजना बना सके। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी आत्मा के गहरे हिस्सों में जाकर राक्षस की शक्तियों के स्रोत को पहचानने की कोशिश की। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि राक्षस ने उस खजाने से कैसे संपर्क किया था और उस खजाने में ऐसा क्या था जो उसे इतना शक्तिशाली बना देता था। जैसे जैसे बीरबल ने ध्यान केंद्रित किया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे महसूस हुआ कि राक्षस की शक्ति का स्रोत केवल उस खजाने में नहीं था, बल्कि उस खजाने से जुड़ी एक पुरानी अज्ञात शक्ति थी। खजाने के भीतर कोई ऐसा रहस्य था जिसे राक्षस ने न तो कभी समझा था, न ही उसने कभी इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। ये खजाना, ये एक जादुई काव्य है, बीरबल ने अपने आप से कहा, जो उस राक्षस के नियंत्रण से बाहर है। इस खजाने को प्राप्त करना उसकी शक्ति का कारण नहीं है। खजाने के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा हुआ है जिसे वो नहीं जानता। अब बीरबल को यह स्पष्ट हो गया कि राक्षस की शक्तियां सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सीमित थी। राक्षस ने खजाने की केवल बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन खजाने के भीतर छुपे हुए सच को जानने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला था। यही वो रहस्य था जिसे बीरबल को पहचानना था। राक्षस ने जब देखा कि बीरबल अब चुपचाप बैठा है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। तुम क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे सामने हर जगह हार चुके हो और अब तुम एक साया बनकर मेरे खजाने में समाहित हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए गहरी ध्यान अवस्था में खुद को पूरी तरह से केंद्रित किया। उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो रहा था। उसकी आत्मा ने एक अदृश्य ऊर्जा को महसूस किया जो खजाने से जुड़ी हुई थी। उसे यह भी समझ में आ गया कि खजाना और राक्षस के साथ जुड़ी शक्ति एक दूसरे के भीतर एक रहस्यमयी काव्य के रूप में थी। यह शक्ति कभी भी राक्षस की पूरी शक्ति नहीं बन सकती थी, क्योंकि वह इस काव्य को समझने से चूक चुका था। बीरबल ने फिर से अपने भीतर की सारी ऊर्जा को जागृत किया और खजाने से जुड़ी शक्ति की गहराई को समझने का प्रयास किया। उसे यह एहसास हुआ कि इस काव्य के भीतर एक मंत्र था जो राक्षस की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन वो मंत्र केवल तभी काम कर सकता था जब किसी व्यक्ति की आत्मा पूरी तरह से संतुलित हो और वो अपनी मानसिक शक्ति से उस मंत्र का सही उपयोग कर सके। बीरबल ने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपनी मानसिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करते हुए उस काव्य के भीतर छुपे हुए मंत्र को पहचानने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र को सही रूप में महसूस किया, उसने वो शक्ति राक्षस के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। तुम समझ नहीं पा रहे हो, राक्षस, बीरबल ने गहरी आवाज में कहा। तुमने जो खजाना लिया था वो तुम्हारी शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। असल में तुम्हारी शक्ति तुमसे कहीं अधिक कमजोर है। राक्षस, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था, अब चौंका। तुम क्या कह रहे हो? उसने घबराकर पूछा। तुम पूरी तरह से मेरी चपेट में हो।
तुम्हारी आत्मा अब मेरे नियंत्रण में है। तुम किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो सकते। लेकिन बीरबल की आत्मा अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी थी और उसने काव्य से जुड़ा मंत्र इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी मानसिक शक्ति और ध्यान से वो मंत्र धीरे धीरे राक्षस की शक्ति को कमजोर करने लगा। राक्षस की आंखों में घबराहट के लक्षण साफ नजर आने लगे, जैसे उसकी शक्ति रेत की तरह फिसल रही हो। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।